श्रीधाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम ब्रजदास जी था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी ने दिन में अपना काम काज करते थे और सायंकाल श्री जी के दर्शन के लिए जाते थे और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते थे। एक दिन संध्या काल में उन्होंने श्री जी का दर्शन किया और संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान हमारे पास ज़्यादा है, रुपया पैसा भी है, नहीं तो हम मजदूर कर लेते। ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन ऐसा चलना कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊँ। संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे से ही चलेंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रजदास राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे। संत का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसीलिए थोड़ा चलते थे और बैठ जाते थे, थोड़ा चले थोड़ा बैठे, तो इसीलिए जो लौटने का समय था वो पूरा नंदगांव में पहुंचने में लग गया। वो सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। ब्रजदास जी ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ब्रजदास जी ने कहा, बाबा अब ना कहना बाबा, यहाँ जलपान की, सूत को ब्याही सूता ब्रजभानु की, मैं बरसाने से आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रजदास जी बहुत गरीब, पाँव में जूते नहीं, लेकिन हृदय से कितना धनी। भगवान का संबंधी ब्रजदास के मुख से ये वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का ये भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज की तपन और नीचे धरती का गरम, नंगे पांव ब्रजदास जी राधे राधे करते चले जा रहे हैं। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी नहीं जगे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए हैं, खल मारे एक से एक बलि, गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लख दिन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, जहीं पे चतुराई ना एक चली। अब यही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ ब्रजभानु लली। भगवान श्री राधा जी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मग्न थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, हरि दोपहरी ऐसी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर कृपा करके आहे हो के ही काज। भगवान श्री कृष्ण बड़े विनोदी हैं। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में डरो तुम्हारा बाप। श्री राधा जी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं। तब प्रभु बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके लिए जलपान और भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा न पहुँचे, आप उनकी बेटी के रूप में जाना। राधा जी ने ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास की मूर्छा दूर हुई। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है कि तुम्हें यूं ही देखता रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है,
मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुंचे, पर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज लगाई, रतिया, रतिया, आज अगर तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो। अच्छा बताओ वो मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई नहीं आया। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।